हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये आपको ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ग्रामर को बिल्कुल बेसिक डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ओल्ड वुमेन एंड आ सोर्ड। सोर्ड का मतलब तलवार, तो इसका क्या मतलब हुआ? द ओल्ड वुमेन मतलब एक बूढ़ी महिला और तलवार। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग को नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was an old woman who lived near बीरबल्स home। क्या मतलब हुआ? There was an old woman मतलब कि एक बूढ़ी महिला थी। Who lived, दोस्तों ये जो वर्ड है who, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से कोई रिलेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर who का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है जो। Who lived, जो रहती थी, नियर पास में, बीरबल्स होम्स। दोस्तों यहाँ बीरबल के बाद एपेस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। बीरबल्स होम मतलब बीरबल के घर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन मतलब एक बूढ़ी महिला थी। हु लिव्ड नियर बीरबल्स होम, जो बीरबल के घर के पास रहा करती थी या कह सकते हैं रहती थी। चलिए आगे देखिए। When बीरबल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, क्या मतलब हुआ? दोस्तों जब भी किसी वाक्य में वॉज या वर के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये रिटर्न की फोर्थ फॉर्म है रिटर्निंग, तो वो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? वैन, जब बीरबल वॉज रिटर्निंग, बीरबल लौट रहा था, फ्रॉम कोर्ट, दरबार से, ही हर्ड, उसने सुना, हर क्राइंग, उसके रोने को सुना, उसके चिल्लाने को सुना। तो उस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वैन बीरबल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, जब बीरबल दरबार से लौट रहा था, ही हर्ड हर क्राइंग, उसने सुना। दोस्तों ये जो वर्ड है हियर, हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है सुनना, और जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है हर्ड, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम अफर्मेटिव में वाक्य बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही हर्ड हर क्राइंग, उसने उसकी चीखों को, आवाज़ों को सुना। चलिए आगे देखिए। बीरबल वेंट इनसाइड हर रूम। दोस्तों ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है जाना। बीरबल वेंट, बीरबल गया, इनसाइड हर होम, उसके घर के अंदर गया, तो एंड आस्क्ड, और पूछा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बीरबल वेंट इनसाइड हर रूम, बीरबल उसके कमरे में गया, कमरे के अंदर गया, एंड आस्क्ड, और पूछा। वॉट हैपन्ड टू यू, हैपन का मतलब होता है होना, तो क्या मतलब हुआ? वॉट हैपन्ड टू यू, आपको क्या हुआ है? वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो? दोस्तों जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करके कोई नाउन जोड़ा जाता है तो उसको सिंपल प्रेजेंट वाक्य बोलते हैं। तो ये हमारा जो वाक्य है, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, जिसमें इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यदि उसमें कोई WH फैमिली वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड, उसको आगे लिखा जाता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज़ करके। तो वाई मतलब क्यों, तो क्या मतलब हुआ? वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रही हो या क्यों रो रहे हो? शी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी। एंड किसिंग, किस करने का मतलब होता है चूमना, एंड किसिंग अ स्वॉर्ड, और एक तलवार को चूम रही थी। तो क्या मतलब हुआ? शी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी, एंड किसिंग अ स्वॉर्ड, और एक तलवार को चूम रही थी। चलिए आगे देखिए। ऑन सीइंग बीरबल, क्या मतलब हुआ? ऑन सीइंग बीरबल मतलब कि बीरबल को देखकर, और ये सी की फोर्थ फॉर्म है ऑन सीइंग बीरबल, बीरबल को देखकर, या कह सकते हैं बीरबल को देखने पर। शी पॉइंटेड हर हैंड्स,
टूवर्ड्स द सोर्ड एंड सेड, क्या मतलब हुआ? देखिए पॉइंट करने का मतलब होता है किसी तरफ इशारा करना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ? शी पॉइंटेड हर हैंड्स, उसने अपने हाथों से इशारा किया, टूवर्ड्स द सोर्ड, तलवार की तरफ, एंड सेड, और कहा, लुक बीरबल लुक, देखो बीरबल देखो, दिस इज़ माई सन्स सॉर्ड। यहाँ भी एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ है, इसका मतलब काके की, तो क्या मतलब हुआ? लुक बीरबल लुक, देखो बीरबल देखो, दिस इज़ माई सन्स सॉर्ड, ये मेरे बेटे की तलवार है। माई सन हैज़ डाइड इन आ वॉर, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो आपने वाक्य देखा है हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पर हैज़ के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये जो सब्जेक्ट है माई सन, ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया है, और हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये DIED, ये डाई की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है मृत्यु होना। तो क्या मतलब हुआ? माई सन हैज़ डाइड इन ए वॉर, मतलब कि मेरा बेटा मर गया है, इन ए वॉर, एक युद्ध में। आगे देखिए, वॉर मतलब युद्ध। द किंग्स मैन, दोस्तों यहाँ भी एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ है, मतलब काके की। द किंग्स मैन मतलब कि राजा के आदमी। और दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, MEN, दोस्तों ये एक प्लूरल नाउन है, जो इसका सिंगुलर नाउन है वो होता है MAN, और जब इसमें MEN आता है तो ये प्लूरल हो जाता है। तो इसमें आपको एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है। तो क्या मतलब हुआ? द किंग्स मैन मतलब कि राजा के आदमी, हैव रिटर्न्ड दिस टू मी, हैव रिटर्न दिस टू मी मतलब राजा के आदमियों ने मुझे इसको लौटाया है। दिस जो है यहाँ पर तलवार के लिए यूज़ हो रहा है। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, रिटर्न का मतलब होता है लौटाना। और यहाँ पर ये जो किंग्स मैन, ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और जैसा मैंने आपको बताया ये प्लूरल नाउन की वजह से यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ? द किंग्स मैन मतलब कि राजा के आदमियों ने, हैव रिटर्न लौटाई है, दिस इसको लौटाया है, टू मी मुझे लौटाया है। इसका मतलब पूरा क्या हुआ कि राजा के आदमियों ने मुझे इसको लौटाया है। और ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? तलवार के बारे में। चलिए आगे देखिए, आई हैव नो वन मतलब मेरे पास कोई नहीं है, टू लिव विद, किसी का मतलब आई हैव नो वन टू लिव विद मतलब मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ में रहूं। आई हैव नो वन टू लिव विद, मेरे पास कोई साथ में रहने के लिए नहीं है। आई फील लाइक डाइंग, ये डाई की फोर्थ फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ? आई फील लाइक डाइंग मतलब कि फील करने का मतलब होता है महसूस करना। आई फील लाइक डाइंग मतलब मैं महसूस कर रही हूँ जैसे मैं मर रही हूँ। आई फील लाइक डाइंग, या इसको कह सकते हैं मेरा मरने का मन कर रहा है। चलिए आगे देखिए, बीरबल डू मी आ फेवर मतलब बीरबल मुझ पर एक एहसान करो। फेवर का मतलब होता है एहसान, और डू मतलब करना। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल डू मी आ फेवर मतलब बीरबल मुझ पर एक एहसान करो। चलिए आगे देखिए, टेक दिस सोर्ड, टेक का मतलब ले लेना होता है, टेक दिस सोर्ड लेना है, ले जाना। टेक दिस सोर्ड अवे फ्रॉम मी मतलब इस तलवार को मुझसे दूर ले जाओ। अवे का मतलब होता है दूर, टेक दिस सोर्ड अवे फ्रॉम मी, इस तलवार को मुझसे दूर ले जाओ। एंड रिटर्न इट टू द किंग, और राजा को इसे वापस कर दो। चलिए आगे देखिए, माई सन डाइड मेरे बेटे की मृत्यु हुई, बिकॉज ऑफ दिस सोर्ड इस तलवार की वजह से। बीरबल कंसोल्ड द, दोस्तों ये जो वर्ड है कंसोल, इसका मतलब होता है किसी को दिलासा देना या फिर सांत्वना देना, और ये भी सेकंड फॉर्म है। और जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है CONSOLE, डी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना या फिर आश्वासन देना या दिलासा देना। तो क्या मतलब हुआ कि बीरबल कंसोल्ड, बीरबल ने सांत्वना दी द। और दोस्तों यहाँ पर इस पिक्चर को आप देख सकते हैं कि ये जो वो बूढ़ी महिला है उसके हाथ में तलवार है और बीरबल से वो बात कर रही है। चलिए आगे देखते हैं, ओल्ड वुमेन एंड सैड, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बीरबल कंसोल्ड द ओल्ड वुमेन एंड सैड मतलब बीरबल ने बूढ़ी महिला को दिलासा दिया या सांत्वना दी, एंड सैड और कहा, डोंट क्राई प्लीज़ कृपया मत रोइए। क्राई का मतलब होता है रोना या चिल्लाना, तो डोंट क्राई प्लीज़ कृपया मत रोइए। आई विल टेक यू टू द एम्परर, एम्परर का मतलब होता है शहंशाह।
शहंशाह या इसे राजा भी कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, डोंट क्राई प्लीज़, कृपया मत रोइए। आई विल टेक यू टू द एम्प्रर, मतलब मैं आपको राजा के पास, शहंशाह के पास ले जाऊंगा। ही विल अरेंज, अरेंज का मतलब होता है प्रबंध करना। ही विल अरेंज समथिंग फॉर यू, वो आपके लिए कोई प्रबंध कर देंगे या प्रबंध करेंगे। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल केम टू द कोर्ट। दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म में केम, और ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि जब भी किसी वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य होता है। तो क्या मतलब हुआ, द नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट, अगले दिन बीरबल दरबार में आया, विद द ओल्ड वुमेन, मतलब बूढ़ी महिला के साथ, एंड द सोर्ड, और तलवार के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगले दिन बीरबल दरबार आया बूढ़ी महिला और तलवार के साथ। ही टोल्ड एवरीथिंग टू अकबर, उसने सब कुछ अकबर को बताया। अकबर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, और ये सेकंड फॉर्म है। अकबर ऑर्डर्ड, अकबर ने आदेश दिया। गिव द ओल्ड वुमेन सम मनी, गिव का मतलब देना होता है। तो क्या मतलब वो, और दोस्तों जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि ऑर्डर में होता है तो उसको इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर सिर्फ वर्ब को ही रख के सेंटेंस बना दिया जाता है। वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होता है वो लिख देते हैं यहाँ, लेकिन सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, गिव द ओल्ड वुमेन सम मनी, मतलब बूढ़ी महिला को कुछ पैसे दे दो। चलिए आगे देखिए। बीरबल वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, देखिए बिट का मतलब होता है थोड़ा, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है। और ये जो वर्ड है डिसअपॉइंटेड, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराश, और ये एडजेक्टिव है तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बीरबल वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, बीरबल थोड़ा निराश था। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, एक्सपेक्ट जो है वो वर्ब है जिसका मतलब होता है अपेक्षा करना या फिर उम्मीद करना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है यदि वाक्य अफर्मेटिव हो, लेकिन यदि वाक्य नेगेटिव हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद पहले डिड नॉट लगाना होता है। और आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि डिड नॉट के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रख लें, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि जब भी आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। चलिए अब क्या मतलब हुआ इसका, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, उसने इस चीज़ की अपेक्षा नहीं की या उम्मीद नहीं की। तो जैसा आपने देखा ऊपर जो सेंटेंस था कि राजा अकबर ने बोला कि इस बूढ़ी महिला को थोड़े पैसे दे दो, तो इस वजह से क्या हुआ, बीरबल थोड़ा निराश हो गया। और यहाँ क्या लिखा है, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, उसने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी या फिर अपेक्षा नहीं की थी, उसको इस चीज़ की अपेक्षा नहीं थी। चलिए आगे देखिए। ही देन, फिर उसने, ही देन सेड, फिर उसने कहा, टू द एम्परर, मतलब बादशाह को कहा या कह सकते हैं शहंशाह को, सम्राट को कहा, जहाँ पना एवरी वन इज़ अवेयर। दोस्तों ये जो वर्ड है अवेयर, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अवगत होना या किसी चीज़ के बारे में जानकार होना। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। और दोस्तों ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो आप से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी वर्ड को नोट करें, जो भी वर्ड मैं आपको बताता हूँ तो साथ में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एडजेक्टिव है, वर्ब है या कौन सी वर्ब की फॉर्म है, आप इस चीज़ को भी हमेशा ही साथ के साथ नोट करें। क्योंकि जब आप कोई वाक्य को ट्रांसलेट करना चाहेंगे और आप इन शब्दों को यूज़ करेंगे और यदि आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगा कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो वाक्य बनाना आपके लिए आसान होगा और वाक्य भी आपका ठीक बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या मतलब हुआ, जहाँ पना एवरी वन इज़ अवेयर, मतलब कि हर किसी को पता है या हर कोई जानता है, दैट कि व्हेन द एम्परर टचेस, मतलब कि जब जो राजा जो है बादशाह टचेस मतलब छूते हैं, समथिंग कुछ भी, इट चेंजेस इनटू गोल्ड, वो सोने में बदल जाती है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने क्या बोला कि एवरीवन इज़ अवेयर, मतलब इस चीज़ से हर कोई अवगत है या हर कोई जानता है कि व्हेन द एम्परर टचेस समथिंग, जब राजा या कह सकते हैं बादशाह कोई भी चीज़ छूते हैं, इट चेंजेस इनटू गोल्ड, वो गोल्ड बन जाती है, मतलब क्या, वो सोना बन जाती है। अकबर वॉज क्लेवर इनफ, मतलब क्या था, अकबर चालाक था या कह सकते हैं अकबर समझदार था। वैसे क्लेवर का मतलब चालाक होता है दोस्तों, और ये भी एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ, अकबर वॉज क्लेवर इनफ, मतलब अकबर इतना चालाक था या कह सकते हैं इतना समझदार था, टू अंडरस्टैंड दिस, इस चीज़ को समझने के लिए। ही देन चेंज्ड हिज माइंड,
फिर उसने या उन्होंने अपना दिमाग बदल लिया। चेंज हिज माइंड मतलब उन्होंने अपना दिमाग बदल लिया, या ये कह सकते हैं यहाँ पर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। ही चेंज हिज माइंड मतलब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। एंड गेव, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है एंड गेव, और दे दी। द गेव द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला को अ बैग, एक बैग दे दिया, फुल ऑफ गोल्ड कोइंस मतलब कि सोने से भरा हुआ, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। एंड सैड, और कहा, गिव मी द सोर्ड, मुझे तलवार दे दो। गिव मी द सोर्ड, मुझे तलवार दे दो। सीन्स, क्योंकि आई डिज़र्व इट, क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। एंड, और टेक दीज कॉइन्स, और इन सिक्कों को ले लो। और दोस्तों ये जो वर्ड है दीज, ये दिस का प्लूरल है दीज। जब भी कोई वस्तु एक से अधिक होती है तो वहाँ पर दिस नहीं लगाते हैं, वहाँ पर दिस का प्लूरल दीज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो नाउन है हमारा कॉइन्स, ये प्लूरल है। यदि ये कॉइन होता सिर्फ तो यहाँ पर सिर्फ दिस लगाते, लेकिन ये कॉइन्स है तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दें कि कॉइन्स जो है प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए कभी भी दिस का प्रयोग नहीं होता। दिस का जो प्लूरल है दीज, वो प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, आई डिज़र्व इट मतलब मैं इसके लायक हूँ। एंड टेक दीज कॉइन्स, और इन सिक्कों को ले लो। बिकॉज, क्योंकि योर सन डिजर्व्स दैम, क्योंकि आपका बेटा उनके लायक है। और जो दैम है वो सिक्कों के लिए यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत सुंदर सी स्टोरी थी। यहाँ हमने देखा कि जो बीरबल ने अपनी समझदारी से वो जो बूढ़ी महिला थी जिसका बेटा युद्ध में मारा गया था, उसको काफ़ी मदद करवा दी राजा से, और सोने के सिक्के दिलवा दिए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरा प्रयास भी पसंद आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।